धौरहरा क्षेत्र के चकलाखीपुर सहकारी समिति व सहकारी बैंक के द्वारा किसानों व बुजुर्ग विधवा महिला के साथ किया गया भ्रष्टाचार। लखीमपुर खीरी धौरहरा क्षेत्र की ग्राम मेड़ईपुर व पंचायत रामलोक के किसानों के साथ सहकारी समिति चकलाखीपुर व सहकारी बैंक धौरहरा के द्वारा किसानों के नाम पर कर्ज निकालकर हड़प लिया गया, जिसके संबंध में किसानों ने उप जिलाधिकारी धौरहरा व जिलाधिकारी लखीमपुर व सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन किसानों के दुर्भाग्य से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह से सीएम से की गई शिकायत का असर जिले के उच्चाधिकारियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जब सीएम की शिकायत का असर अधिकारियों पे नहीं पड़ा तो उप जिलाधिकारी की शिकायत से क्या फायदा। किसानों का कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार से लेकर प्रशासन की होगी। किस तरह से किसानों के साथ ही एक विधवा बुजुर्ग महिला के साथ भी भ्रष्टाचार किया गया है। आज की खास रिपोर्ट प्रधान संपादक सत्यप्रकाश मिश्रा के साथ। उन्होंने शिकायत का नाम लिया है कि शिकायत किया है, लेकिन हम देखेंगे कि शिकायत इन्होंने कहाँ किया है, जो है क्या है शिकायतें इनकी। ऐसे दिखाना भैया जरा। ये उप जिलाधिकारी महोदय को दी गई है शिकायत। किस डेट में है ये? 25। ये पुलिस अधीक्षक को दी गई है 6/8/2026 को। ये जिलाधिकारी को दी गई है, जिलाधिकारी लखीमपुर 31/7/2026 को। ये भी जिलाधिकारी महोदय को दी गई है 6/8/2026 को। किसके नाम से है ये? हरमुख पुत्र चंद्रभाल, पुरुषोत्तम पुत्र चंद्रभाल, जगीदत्त पुत्र चंद्रभाल, श्यामो पुत्र चंद्रभाल, रामो पुत्र चंद्रभाल, चंद्रानी पत्नी चंद्रभाल। समस्त निवासीगण मेड़ईपुर, मजरा रामलोक, तहसील धौरहरा, थाना ईसानगर, जनपद लखीमपुर खीरी। ये मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है ऑनलाइन शिकायत की गई है 26/7/2026 को। और दिखाना भैया, बड़ी शिकायतें लेके बैठे हो यार। ये भी हटाओ जरा। ये मुख्यमंत्री पोर्टल पे ऑनलाइन शिकायत की गई है 27/7/2026 को। इन सब आपकी भी वही शिकायतें हैं भैया? दिखाना जरा भैया, ऐसे दिखाओ सामने, ऐसे करके सीधे ऐसे करो, हम देख लेंगे। ये जिलाधिकारी महोदय को दी गई है शिकायत 30/7/2026 को। रामकिशोर पुत्र श्री शत्रुघ्न लाल, निवासी ग्राम रामलोक, तहसील धौरहरा, थाना ईसानगर, जनपद लखीमपुर खीरी। ये पीछे किसको दिया आपने? ये भी एक शिकायत है मुख्यमंत्री पोर्टल पे। इस तरह आपके भी हैं। हर एक जो है प्रार्थी की शिकायतें हैं, लेकिन इन सब शिकायतों के बावजूद भी ऐसी क्या समस्या है जिला के अधिकारियों की जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जिला सचिव पर व मैनेजर पे का जो है ये कौन सी समिति आपने बताई थी? चकलाखीपुर समिति के सचिव व सहकारी बैंक मैनेजर के ऊपर जिले के अधिकारी कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं? क्या उनके पास कोई समस्या है जो मुख्यमंत्री की शिकायतों के बावजूद भी जिले के अधिकारी नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य का साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य का साथ न्यूज़ चैनल, संवाददाता सत्यप्रकाश मिश्रा के साथ। मैं आज लखीमपुर खीरी जिले के तहत जो है धौरहरा तहसील क्षेत्र में आया हुआ हूँ, ये ग्राम पंचायत रामलोक में। यहाँ पर कुछ जो है लोग खड़े हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या इनकी समस्याएं हैं। भैया, आपका क्या नाम है? रामू, थोड़ा तेज बोलना। कहाँ, यहीं के निवासी हो आप? हाँ, यहीं के निवासी, क्या समस्या, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? मेरी समस्या है सोसाइटी चकलाखीपुर से जी लोन लिया था। लोन पास करवा कर बता रहे थे, बाकी लोन निकाल लिया, वो पैसे नहीं। कितना लोन निकाला गया? हमारे ये भाई 5 हैं, माता जी तुम लगे 6 लोग। इसमें 94,000 का हमारा हुआ है। और मतलब 94,000 रुपये रामू का, मतलब आपका हुआ? निकाल लिया। इसके उपरांत पिताजी का लोन था। नहीं, आपको 94,000 में मिले कितने? जी भी नहीं मिले हैं, कुछ दे रहे थे। 40% काट 40% काट करके आपको दे रहे थे? हाँ, कमीशन 40%, जो कि हमने लिया नहीं। अच्छा, और
अकाउंट भैया। आपका भी क्या मामला है? रमाशंकर। आपका क्या नाम है? रमाशंकर। क्या जो है समस्या है आपकी? समस्या यह है, हम लोन लिया रहा है चकलाखीपुर सोसाइटी से तो उमा कर्जा निकाला गया है 76,500 रुपये। उमा 27,000 रुपये कुल हमका मिले, बाकी रुपया हमका अभी नहीं मिले। 27,000 रुपये आपको मिले? 27,000 रुपये मिला। बाकी आपको अभी तक मिला नहीं पैसा? अभी तक मिल पाए नहीं कैसे। अब जब गयन तब कहते हैं कि वहाँ समिति पर चलो हिसाब हुई, 27,000 हमका बैंक का मिले रहा। बाकी बाद में यहाँ कहला समिति पर चलो हिसाब हुई, समिति पर आज तक हिसाब हुई नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे कितने लोग हो जिन लोगों का पैसा निकाला गया? और भी है कि बस यही 2 लोग हुआ? 8 लोग हैं। 8 लोग। वो 8 लोग कहाँ पर हैं? यह रहे सब लोग जरा आ जाओ नजदीक। आपका भी पैसा निकाला गया? कितना पैसा आपके नाम निकाला गया? 1,57,000 थोड़ा सामने आओ, इधर इधर आओ। 1,57,000 रुपये। इसमें मिला कितना आपको? 1 रुपया नहीं दिया। हम जब सोसाइटी पर बुलाया तो वहाँ गए तो वो कह कि अपन 40% काट कर तो देंगे। आपका भी है पैसा? कितना पैसा निकाला गया? 94। मिला कितना? यही एक ही सोसाइटी की बात है? कौन सी सोसाइटी की बात है? चकलाखीपुर। सचिव कौन है, जानते हो नाम? अभिषेक मिश्रा। आपका भी भैया पैसा है? कितना पैसा निकाला गया? 157। आपके नाम भी 157 निकाला गया। मिला कितना? एक भी पैसा नहीं मिला? पिताजी वाले में 156 जमा किया है, उसकी रसीद नहीं मिली है। मतलब पिताजी का आपका कर्जा था, उनका 156 था, 56 आपने जमा कर दिया जिसकी कोई रसीद नहीं मिली। पिताजी हैं कहाँ हैं? अच्छा, मृतक हैं वो। ये माता जी खड़ी है बेचारी, क्या है मामला उनका? माता जी आपका क्या नाम है? चंद्रानी। कहाँ है समस्या आपकी? मतलब पैसा तो निकाल लेने, हमका 1 रुपया नहीं देने। पैसा आपके नाम से निकाल लेने, दिन नहीं है पैसा? 1 पैसा हमका नहीं। कितना पैसा निकाल लेने? 90,000 रुपये। भैया हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे बढ़ के आए, माता जी को दिखाएं कि किस तरह से बुजुर्ग अवस्था में पैसा इनके खाते से सचिव ने निकाला। सचिव ने निकाला या बैंक मैनेजर ने निकाला? मनोज पांडे। मतलब सचिव और मैनेजर दोनों मिलके किस तरह से एक बूढ़ी माता जी यहाँ पर खड़ी हैं, अपने पैसों के लिए बेचारी रो रही हैं। खड़ी हो नहीं होने की भी क्षमता नहीं है इनके पास कि सही तरीके से खड़ी हो जाएं। एक पैसा भी नहीं मिला? अच्छा, जो है आपके बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं। पति आपके? पति भी नहीं है। किस तरह से विधवा महिला के जो है यहाँ पर सचिव व मैनेजर के द्वारा पैसे निकाल करके हड़प कर लिए गए हैं, लेकिन इन लोगों को उसके बावजूद 1 पैसा नहीं दिया गया है। इस तरह से धौरहरा ब्लॉक की समिति चकलाखीपुर के सचिव व सहकारी समिति के बैंक मैनेजर की मिली भगत से इन लोगों का जो है किसानों के नाम से कर्जा निकाला गया, लेकिन किसानों को 1 पैसा भी नहीं दिया गया। किस तरह से सचिव व मैनेजर की धांधली नजर आ रही है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसी भी तरह से किसानों का कोई नुकसान या किसानों का कोई प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पर धौरहरा ब्लॉक की समिति चकलाखीपुर सचिव व बैंक मैनेजर दोनों मिलकर के किसानों के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। किसानों के नाम पे कर्जा निकाला जा रहा है, लेकिन किसानों को कर्जे के नाम पर दिया नहीं जा रहा है। 1 पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। ये माता जी खड़ी हैं यहाँ पर, ये लोग खड़े हैं कि इनके सबके नाम से कर्जा निकाला गया है, लेकिन इनको 1 रुपया भी न सचिव न मैनेजर किसी के द्वारा कोई रुपया नहीं दिया गया है। साथ में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही। अच्छा, इसके संबंध में आप लोगों ने कहीं शिकायत की है? शिकायत मतलब लखीमपुर देना है, धौरहरा देना है। लखीमपुर किसको दिया था? डीएम साहब को और हसीब साहब को। लखीमपुर डीएम को दिया, धौरहरा एसडीएम को दिया, 2 बार भेज के। और कहीं और भी कहीं शिकायत की? माननीय मुख्यमंत्री जी को, मतलब मुख्यमंत्री के पास भी ऑनलाइन शिकायत आपने की? ऑनलाइन की थी या गए थे वहाँ पर? ऑनलाइन 2 बार कर चुके हैं। किस तरह से यहाँ पर जिला अधिकारी को शिकायत दी गई, डीएम एसडीएम को शिकायत दी गई, मुख्यमंत्री को भी ऑनलाइन शिकायत की गई, लेकिन इन सब शिकायतों के बावजूद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।
गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हर गरीब जनता के साथ सरकार सदैव खड़ी रहेगी, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है उनकी कार्यशैली, उनके यहाँ के अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं कि एक सीएम पोर्टल पे भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी जिले के आला अधिकारी नहीं ले रहे संज्ञान। जनता यहां से दौड़ के जाती है लखीमपुर डीएम कार्यालय, डीएम को देती है शिकायत, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। जब जिले के अधिकारियों के ये हाल है तो तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के क्या हाल होंगे, जिनको जरा सा भी भय नहीं है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की गई है। उनका इस चीज़ों का कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। उनको जरा से भी भय इस सरकार का नहीं रहा है। अधिकारियों के अंदर योगी आदित्यनाथ का कोई भी भय नहीं है। उनका बस एक ही सोच है, उनके अंदर एक ही मनसा है उनकी कि किसी भी तरह से जनता का पैसा हड़पा जाए। इनकी सुनवाई कैसे होगी, क्या होगी या नहीं होगी, देखते हैं इस पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई करता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अच्छा भैया, जो आप लोगों ने शिकायतें की हैं, मुख्यमंत्री को भी शिकायत की है, जिलाधिकारी को भी शिकायत की है, उप जिलाधिकारी को भी शिकायत की है, अगर कार्रवाई न हुई तो आप लोग आगे की क्या प्लानिंग बना रहे हैं, आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। थोड़ा तेज बोलो। आत्महत्या कर लेंगे, इसके जिम्मेदार नहीं, आत्महत्या क्यों करोगे? क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा। पैसा मिलेगा नहीं या मिला है, क्या है? नहीं मिला, पैसा मिला नहीं है, इसलिए आप आत्महत्या कर लेंगे। इसके जिम्मेदार, थोड़ा तेज बोलो। इसके जिम्मेदार सरकार और प्रशासन। मतलब आप जो है पैसा नहीं, जो कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करना चाहते हो, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग यह है कि हम लोग पैसा जब मिला ना है और आगे हमका देना पड़ी तो आत्महत्या कर पाए, और कौन कोई रास्ता है ये नहीं। शासन प्रशासन के जो चाहिए तो पैसा हम पाए देवे, नहीं हम पाए। मतलब आत्महत्या का आप सभी लोगों का प्लानिंग क्या है? यही है, आत्महत्या करना ही पड़ेगा। जब पैसा नहीं होगा हमारे लोगों के पास तो कहाँ से लेंगे हम लोग? नहीं, हमारे पैसा नहीं है तो नहीं पाएंगे, तो नहीं पैसा पाएंगे तो आत्महत्या करेंगे। किस तरह से यहाँ पर किसानों का जो है ये है कि अगर इनको पैसा नहीं मिला तो ये पैसा देंगे कहाँ से? कार्रवाई अगर कोई किसी प्रकार की प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। साथ में एक आरोप भी है किसानों का कि आत्महत्या करने के लिए हम करेंगे, जिसका जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। शासन और प्रशासन की होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं यहाँ पर। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो किसान आत्महत्या करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।